गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम योर साइंस टीचर। हम लोग केमिस्ट्री में देख रहे थे मैटर इज अवर सराउंडिंग। इसमें हम लोगों ने कुछ मैटर के स्टेट देखे थे, फार्मूले देखे थे और इवापोरेशन देखा था। इवापोरेशन में हम लोगों ने देखा था कौन कौन से फैक्टर इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इवापोरेशन इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे इवापोरेशन का रेट इंक्रीज होगा, वही ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन का रेट डिक्रीज होगा, वाइंड स्पीड बढ़ेगी तो इवापोरेशन का स्पीड भी बढ़ेगा। अब इस टॉपिक में है इवापोरेशन ऑलवेज कूलिंग। यहाँ पे आप एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है। हाउ डज इवापोरेशन काज कूलिंग, यानी इवापोरेशन के थ्रू कैसे कूल कैसे होता है, कैसे कूलिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑफ द इवापोरेटिंग द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीजन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन। कह रहा है कि जब किसी वेसल में मान लीजिए हम यहाँ पे वाटर रखे हैं तो वाटर क्या होगा, लॉस होगा। वाटर के पार्टिकल क्या होंगे, लॉस होंगे। कैसे लॉस होंगे, हीट होगा, हीट होने के बाद क्या होगा, वाटर वाइपर के फॉर्म में स्केप होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये वाटर को हीट होने के लिए एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, ये लिक्विड सराउंडिंग रीजन से, अपने पास के रीजन से वाटर को क्या करेगा, हीट को यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। किस लिए, पार्टिकल को क्या करने के लिए, स्केप करने के लिए। वही कह रहा है द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीजन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। एनर्जी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है किसमें, इवापोरेशन के समय। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेड द सराउंडिंग कोल्ड। कह रहा है क्या होता है, देख इसका मेन फंडा यही है कि इसको स्केप होना है। स्केप होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो हीट होना पड़ेगा। हीट होने के लिए जैसे आप मान लीजिए समर सीजन है, आप किसी पॉट में क्या करें, वाटर रखे हैं तो क्या करेगा, वाटर स्केप हो जाएगा। कैसे, तो वाटर स्केप होगा तो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को स्केप करने में हेल्प कर देगा उस एनर्जी को। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। यह एब्जॉर्प्शन के बाद सराउंडिंग का मीडियम कैसा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कैसे होता है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ आप कुछ चीज़ें कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, यानी जो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं क्या, कौन सा सोल्यूशन होता है, एसीटोन का होता है। ऑन योर पार्ट, कह रहा है कि क्या होता है जब आप अपनी हथेली पे, पम्मिस हथेली पे एसीटोन को रखते हैं, नेल पॉलिश को रखते हैं, तो कह रहा है कि द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर palm और सराउंडिंग एंड इवापोरेट काजिंग द फॉर्म ऑफ फील। कह रहा है कि जैसे ही आप इस पर क्या करेंगे, एसीटोन रखेंगे, पेट्रोल रखेंगे, तो क्या होगा कि आपको हाथ को लगेगा ठंडा, क्या होगा, कूल फील होगा, कूलिंग फील होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एसीटोन को क्या है, स्केप होना है, इवापोरेट होना है, तो उसके लिए क्या करेगा, सराउंडिंग हमारे फॉर्म से क्या करेगा, हथेली से क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा हथेली कैसा फील करेगा, कूल फील करेगा। यानी मेन फंडा यही है कि जो इवापोरेशन में होता है, एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग मीडियम से टू इवापोरेट। आफ्टर अ हॉट सनी डे people shrinking water on the floor onto ground because large latent heat of evaporation of water help to cool the cast surface। ठीक है, सेम प्रोसेस वही कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। समर में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो हमें ठंडक महसूस क्यों होता है। कॉटन क्लॉथ क्या करता है, हमारे बॉडी से स्वीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको स्केप होना पड़ता है, यानी इवापोरेट होने पड़ता है। तो इवापोरेट होने के लिए क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें ठंडक फील होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि इवापोरेशन ऑलवेज कूलिंग काज। इवापोरेशन के कूलिंग क्यों होता है, कह रहा है पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीजन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। कह रहा है कि जो एनर्जी लेता है वो किस में खर्च हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम वाटर रख दिए तो क्या करेगा, सराउंडिंग मीडियम से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वाटर को स्केप करने में, यानी इवापोरेट करने में, और जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हमारा कोल्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप एसीटोन को आप यानी नेल पॉलिश को अपने हाथ पे रख सकते हैं, पेट्रोल को रखकर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म है जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। एनसीईआरटी में एक चीज और दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं,
लास्ट हेडिंग क्या था, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब किसी आइस कोल्ड यानी बर्फ से भरे हुए ग्लास में हम बर्फ रख देते हैं, कोई ग्लास है उसमें हम बर्फ रख दिए तो उसकी सरफेस पे वाटर के ड्रॉपलेट कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों इकट्ठे होते हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है क्यों इकट्ठे होते हैं, तो कह रहा है कि लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर मीन्स ग्लास होता है। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। कह रहा है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर वेपर तो हमेशा एयर में प्रेजेंट होगा। तो वाटर वेपर क्या करता है, इसके कांटेक्ट में आएगा और कूल होने लगेगा। वेपर जब कूल होगा तो किस फॉर्म में आएगा, वाटर के फॉर्म में, यानी वेपर फॉर्म है ग्लास, यानी जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं वाटर वेपर है, गैस फॉर्म में है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, इसके कांटेक्ट में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो गैस किसमें टेम्परेचर कम करने किसमें हो रहा है, लिक्विड में। तो वही कह रहा है प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग ऑन द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट व्हिच वी सी और वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म दिए हैं जो रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, ये जान लेते हैं हम लोग। रिजिडिटी क्या होता है, इट कैन बी एक्सप्रेस द टेंडेंसी टू मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप। कह रहा है कि अगर कोई मैटर है उसको हम उसके शेप को चेंज कर रहे हैं तो उसको रोकना, यानी चेंज को रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो कैपेबिलिटी होती है, उसको क्या कहते हैं, रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है इट इज एबिलिटी टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स अप्लाई। कह रहा है कि जैसे कोई कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, मान लीजिए लिक्विड है, उस पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम को लोअर करने के लिए क्या करता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी पास बाय अ पार्टिकल ड्यू टू मोशन। किसी पार्टिकल के पास मोशन के लिए जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज डेंसिटी। इस चैप्टर में जहाँ तक है कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है।